दोस्तों, भारत एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में जनजातीय विरोध और आंदोलन। ठीक है। और इसकी कुछ क्लास पहले हो चुकी है, पहले ही अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो आज जो हम लोग विद्रोह पढ़ेंगे, तो कौन सा विद्रोह पढ़ेंगे? तो तमार विद्रोह पढ़ेंगे। ठीक है। तमार विद्रोह, तमार विद्रोह। ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1782 से 1821 तक ये विद्रोह हुआ था। ठीक है। इस विद्रोह का मेन मेन रीजन क्या था? तो ये विद्रोह का मेन रीजन था कि जब अंग्रेज झारखंड आए, तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने लगे। वो बाहरी लोगों को वो अंग्रेज लोग ज्यादा प्राथमिकता देने लगे। ठीक है। जिससे मुंडा या तो आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था। ठीक है। और इसका दूसरा रीजन क्या है? तो उस टाइम जो नागवंशी राजा हुआ करते थे, ठीक है, नागवंशी जो राजा हुआ करते थे, वो भी थोड़ा क्रूर हो गए थे, और बोल सकते हो कि वो शोषण करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, शोषण करते थे। तो यही दोनों के कारण ये विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है। और ये जो तमाल विद्रोह था, वो क्या कहते थे? अंग्रेजों के विरुद्ध ये तमाल विद्रोह जो था, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा और सबसे खूनी आदिवासी आदिवासी विद्रोह था ये। ठीक है। कौन? तमाल विद्रोह। ठीक है। हाँ, और इसमें ये है कि ये जो विद्रोह था वो टोटल 6 चरणों में हुआ था। ठीक है, 6 चरणों में ये हुआ था। तो हम लोग सभी चरण में देखते हैं कि कब हुआ, उसके लीडर कौन थे और रीजन क्या था वो उस चरण के लिए। ठीक है, सभी चरणों के रीजन अलग अलग थे, लेकिन जो मेनली था तो वो क्यों था? जो अंग्रेज लोग बाहरी को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे थे, और नागवंशी राजा शोषण कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए मेन इसका रीजन यही था। ठीक है। तो जो हम अब देखते हैं प्रथम चरण में क्या हुआ था। प्रथम चरण, तो प्रथम चरण कब हुआ था? 1782 से 83 में ही इसका ये प्रथम चरण शुरू हुआ था। ठीक है। तो इसके नेता कौन थे? तो नेतृत्व इसका कौन किए थे? तो ठाकुर भोला नाथ सिंह ने। ठीक है, ठाकुर भोलानाथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है। और इसे दबाने दबाने के लिए कौन सा, क्या कहते हो, अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था? तो 1783 में जेम्स जेम्स कॉफ कॉफर्ड्स को भेजा गया। ठीक है। द्वितीय चरण देखते हैं। द्वितीय चरण द्वितीय चरण में कब हुआ था? तो 1789 को हुआ था। ठीक है। इसमें जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम क्या था? तो विष्णु मानकी और मौजी मौजी मानकी। ठीक है, ये इनके नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। इस दूसरे चरण को दबाने के लिए जो अधिकारी आते हैं अंग्रेज तरफ से, वो पहली बार किसको भेजा जाता है? तो कैप्टन होगन को। बट ये क्या हो जाता है, ये इसे असफल हो जाते हैं, ये इसको शांत नहीं कर पाते। ठीक है, ये इसको शांत नहीं कर पाते, तो फिर से इसको अंग्रेज ने क्या कहते हो, दूसरे अधिकारी को भेजते हैं। उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट कुपर। ठीक है। और ये इसे शांत करने में सफल हो जाते हैं। ठीक है। तो द्वितीय चरण को कौन शांत किया? तो लेफ्टिनेंट कुपर। ठीक है। तो फिर अब तृतीय चरण में क्या होता है? तृतीय चरण, ठीक है, ये कब हुआ? 1794 से लेके 98 तक। ठीक है। तो ये जो शुरू, लेकिन ये युद्ध तृतीय चरण चरण जो 1794 में शुरू तो हो जाता है। ठीक है, शुरू तो हो जाता है, बट जो ये व्यापक रूप लेता है वो कब लेता है? 1796 में। 1796 में ये क्या होता है? ये व्यापक रूप ले लेता है। ठीक है। और ये व्यापक रूप क्यों लेता है? तो एक राजा हुआ करते
करते थे। कहाँ, कौन सा राजा? राजा नरेंद्र शाही। ठीक है ना, राजा नरेंद्र शाही। ये कहाँ के राजा हुआ करते थे? तो राहे के। ठीक है, राहे के राजा हुआ करते थे नरेंद्र शाही। ठीक है। तो इसमें क्या होता था ना कि अंग्रेज लोग इसकी क्या कहते हैं, अंग्रेज इनका साथ दे रहे थे। ठीक है, अंग्रेज नरेंद्र शाही का साथ दे रहे थे। ठीक है, जिसके कारण मतलब नरेंद्र शाही अंग्रेज का साथ दे रहे थे, जिसके कारण एक गांव था सोना हतू गांव। सोना हतू गांव, यहाँ के आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। किसके नेतृत्व में विद्रोह? यहाँ के जो आदिवासी थे विद्रोह कर दिए। किसके खिलाफ? तो नरेंद्र शाही के खिलाफ। ठीक है। और ये इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे ठाकुर ठाकुर भोला नाथ सिंह। ठीक है, ठाकुर भोलानाथ सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। और ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो ये तमाड़ क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तमाड़ क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे ठाकुर शिव नाथ सिंह। ठाकुर शिवनाथ सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो ये बुंडू से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। और इसमें बहुत सारे आदिवासी नेता थे। ठीक है। और इस विद्रोह में नॉर्मली क्या होता है ना, मुंडा लोग ने भाग लिया था। ठीक है, मुंडा लोग ने भाग लिया था। ठीक है, मुंडा जनजाति ने इसमें भाग लिया था। ठीक है। आ, तो इसमें एक समय होता है जबकि जब राजा नरेंद्र शाही, राजा नरेंद्र शाही, सॉरी, राजा नरेंद्र शाही के रिश्तेदारों को, यहाँ जो रिश्तेदार हुआ करते थे, रिश्तेदारों को यहाँ के जो आंदोलनकारी थे वो हत्या कर देते थे, जिसके डर से ये नरेंद्र शाही क्या होता है ना कि वो वहां से फरार हो जाते हैं। ठीक है, फरार हो जाते हैं। ठीक है। और देखो, फिर ये इस विद्रोह को शांत करने के लिए 1798 में अंग्रेज अधिकारी आते हैं, अ, कैप्टन लिमंड और दूसरा कैप्टन कैप्टन बेन। ये दोनों आते हैं और यहाँ पे भोलानाथ को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये दोनों भोलानाथ को भोलानाथ को गिरफ्तार कर लेते हैं और ये जो तृतीय चरण है वो कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, कमजोर पड़ जाता है। और ये यहीं पे ये क्या कह सकते हो आप, तृतीय चरण शांत हो जाता है। ठीक है। तो तृतीय चरण के बारे में समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब देखते हैं चतुर्थ चरण इसका। इसका चतुर्थ चरण तो तमाड़ विद्रोह का। ठीक ना, चतुर्थ चरण। तो चतुर्थ चरण कब हुआ था? 1807 से लेके 1808 तक। ठीक है। तो ये 1707 में 1807 में ये दुखन मांझी के नेतृत्व में ये विद्रोह फिर से शुरू होता है। ठीक है, दुखन मांझी के विद्रोह से फिर से शुरू होता है। ठीक है। और बट 1808 में कैप्टन कैप्टन रफसीज दुखन मांझी को क्या करता है? अरेस्ट कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। और ये फिर से ये विद्रोह शांत पड़ जाता है यहाँ के बाद। ठीक है। तो ये चतुर्थ चरण हो गया। ठीक है। तो अब देखते हैं इसका पांचवा चरण। इसका पांचवा चरण। ठीक है। ये कब हुआ? 1810 से 1812 तक। ठीक है। तो 1810 में क्या हुआ ना, 1810 में नावागढ़ क्षेत्र था एगो। ठीक, एक नावागढ़ था क्षेत्र। नावागढ़ क्षेत्र में क्या होता है ना, नावागढ़ क्षेत्र में के जमींदार थे एक, सॉरी जमींदार नहीं, जागीरदार। उसका नाम क्या था? बकर बख्तर खान, बख्तर, सॉरी बख्तर शाह।
इसके नेतृत्व में इनका इसका 5वां चरण शुरू होता है। ठीक है। और 5वां चरण को शांत करने के लिए कौन सा अंग्रेज को भेजा जाता है? तो लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट एच ऑर्डनेल। ठीक है, लेफ्टिनेंट एच ऑर्डनेल को भेजा जाता है। ठीक है। वो और 1812 में ये 5वां चरण पूरी तरह सॉरी, ये जो लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल थे वो 1812 में नावागढ़ पे आक्रमण कर देते हैं, जिसके डर से हमले से बचने के लिए जो बखत खान था, बख्तर शाह था, वो सरगुजा की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, सरगुजा की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, जिसके बाद ये विद्रोह शांत पड़ जाता है। ठीक है। इसका आखिरी जो विद्रोह है, छठा चरण, इसका आखिरी चरण, छठा चरण, वो कब हुआ था? 1809 से लेके 1819 से लेके 1821 में। ठीक है। तो ये 1819 में फिर से ये विद्रोह शुरू होता है। इसके प्रमुख नेता कौन थे या तो नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। ठीक है। ये दोनों ये इसका मुख्य लीडर ये थे। और भी बहुत सारे लीडर थे, बट इम्पोर्टेंट यही है, यही दोनों है। ठीक है। तो इस समय हुआ ना, इस समय क्या हुआ? जो तमार के राजा हुआ करते थे, तमार के उस समय राजा कौन हुआ करते थे? तो राजा गोविंद गोविंद शाही। ठीक है। गोविंद शाही ने क्या किया कि अंग्रेजों से सहायता मांगा। ठीक है। उस समय जो तमाड़ के राजा हुए थे गोविंद शाही, वो क्या करते हैं? तो अंग्रेज से सहायता मांगते हैं कि हमें इस आंदोलन को शांत करना है, तो आप हेल्प कीजिए। तो अंग्रेज अपने अधिकारी को भेजते हैं। कौन सा था अधिकारी का नाम? तो ई रेफसेज को ये भेजते हैं। ठीक है, ई रेफसेज को भेजते हैं। सॉरी, ये जो गोविंद शाही थे अंग्रेज अधिकारी, ई रेफसेज से हेल्प मांगते हैं। ठीक है। और वो किसको भेजता है? तो एजे एजे कोलविन को वो भेजते हैं। ठीक है। ये एजे कॉल्विन को भेजते हैं और ये क्या करते हैं? साथ में ये भी आते हैं। तो दोनों मिल के इस आंदोलन को यहाँ पे दबाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अ, जिससे जिससे और ये इसमें सफल भी होते हैं। और यहाँ पे जो इसके लीडर थे रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा, ये दोनों भाग जाते हैं, जिससे ये जो क्या कहते हो आप, ये जो छठा चरण है वो शांत हो जाता है। ठीक है। और जो ये थे एयर एफजेस जो थे, वो बहुत सारे इसके और जो लीडर थे उनको गिरफ्तार करते हैं। और एजे कॉल्विन जो थे वो रुदन मुंडा तथा कुंटा मुंडा को गिरफ्तार करते हैं। और यही इन्हीं दोनों की गिरफ्तारी 1820 में होती है और ये छठा चरण पूरी तरह से शांत हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा डायग्राम बना के कि कौन सा चरण में कौन लीडर थे और वो उसका दमनकर्ता कौन हुआ करते थे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चरण लिख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद वो कब से कब तक चला था, अवधि। ठीक ना। उसके बाद प्रमुख नेता, उसके प्रमुख नेता। उसके बाद दमन दमन करता। ठीक ना, दमन करता। ठीक है। तो पहला चरण का अवधि क्या था? तो 1782 83। इसके नेता नेता कौन हुआ करते थे? तो ठाकुर ठाकुर भोलानाथ भोलानाथ सिंह और मुंडा। और इसमें नॉर्मली मुंडा समूह के और लोग भी हुआ करते थे। इसे दमनकर्ता कौन थे? तो मेजर जेम्स
कॉ- क्रॉफ्ट, ठीक है, मेजर जेम्स क्रॉफ्ट इसके दमनकर्ता थे। ठीक है, दूसरा चरण कब हुआ था? 1789 में। इसके लीडर कौन थे? तो विष्णु मानकी, और दूसरे कौन थे? तो मौजी मानकी, है ना। और इसके दमनकर्ता कौन थे? तो लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट ऊपर। ठीक है। और तीसरा तीसरा चरण कब हुआ था? तो 1794 पंचानवे में, सॉरी से 98 तक चला था ये। और इसके कौन थे लीडर? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह, भोलानाथ सिंह थे इसके लीडर। और इसके दमनकर्ता कौन थे? तो कैप्टन कैप्टन लिमडन और कैप्टन बेन। ठीक ना। और इसके बाद कौन सा हो जाएगा? चौथा चरण। चौथा चरण इसका कब शुरू हुआ था? तो 1807 से लेके 1808 तक। ठीक है, इसके लीडर कौन थे? तो दुखन मानकी, है ना। इसको कौन शांत किया था? तो दमनकर्ता कौन थे? कैप्टन रफ सील। ठीक ना। उसके बाद पांचवा इसका जो चरण था वो 1810 से 1812 तक हुआ था। और इसके लीडर कौन थे? बख्तर शाह। और इससे के जो दमनकर्ता थे लेफ्टिनेंट एच ऑर्डेनेल थे, है ना। और आखिरी चरण इसका 1819 से 20 में हुआ था, सॉरी 21 में हुआ था। आप 20 भी कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह 1900 यहाँ पे 20 में क्या होता है ना, दोनों को जो लीडर थे, लीडर कौन थे इसके? रुदन मुंडा और फूटा मुंडा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और 21 में ये पूरी तरह से शांत हो गया था। ठीक है। तो इसके लीडर कौन थे? रुदन मुंडा और कुंडा कुंटा मुंडा। ठीक है। और इसके दमनकर्ता कौन थे? रफसेज व कोलविन। ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़े? तमार विद्रोह के बारे में। कल से फिर हम एक कल विद्रोह पढ़ेंगे।